और आप देखना शुरू कर चुके हैं ऋषि ज्ञान की बात। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हमारे चैनल पर प्रतिदिन रात्रि में 11 बजे हम वाल्मीकि रामायण का पाठ करते हैं। तो उसी सीरीज में आज चौथा पाठ है वाल्मीकि रामायण का। और इसका नाम है चैत्र मास में रामायण श्रवण का फल। वाल्मीकि जी ने इस रामायण का इस अध्याय का नाम रखा है चैत्र मास में रामायण के पठन और श्रवण का महात्म। कलिक नामक व्याध और उत्तक मुनि की कथा। मुनि की कथा साथियों, डिस्क्रिप्शन में हमने 3 लिंक इसके पूर्व के दे रखे हैं, आप चाहें तो उनको भी सुन सकते हैं। वाल्मीकि रामायण सुनना, पढ़ना और इसका श्रवण करना बहुत अच्छा और लाभकारी होता है। चलिए शुरू करते हैं वाल्मीकि रामायण का चतुर्थ अध्याय। इससे पूर्व वाला जो तृतीय अध्याय था वो माघ मास में रामायण सुनने का फल था। ये चतुर्थ है तो इसमें चैत्र मास वाला है। नारद जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं रामायण के पाठ और श्रवण के लिए उपयोगी दूसरे मास का वर्णन करता हूं। एकाग्र चित्त होकर सुनो। रामायण का महात्म समस्त पापों को हर लेने वाला, पुण्यजनक तथा संपूर्ण दुखों का निवारण करने वाला है। वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य तथा स्त्री, इन सब को समस्त मनोवांछित फल देने वाला है। इससे सब प्रकार के व्रतों का फल भी प्राप्त होता है। वह द्वस्वप्न का नाशक, धन की प्राप्ति कराने वाला तथा भोग और मोक्ष रूप फल देने वाला है। अतः उसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। नारद जी के पास जो सनत कुमार ऋषि गण आए हुए थे, उनको पहले उन्होंने माघ मास में सुनने का फल बताया, फिर उसके बाद ये उन्होंने चैत्र मास में सुनने का फल बता रहे हैं। अब इसमें वो क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कि एकाग्र चित्त होकर इसको सुनना चाहिए और इसको सुनने से पापों का नाश होता है, संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं, पुण्य का उदय होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री सबको ये सुनना चाहिए और सभी प्रकार के व्रतों का इसमें फल प्राप्त होता है। मनोवांछित फल देने वाला होता है। इसलिए हमको रामायण पाठ करना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए। इसी विषय में अब ये चतुर्थ श्लोक है इस अध्याय का। इसी विषय में विज्ञ पुरुष एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं। वह इतिहास अपने पाठकों और श्रोताओं के समस्त पापों का नाश करने वाला है। प्राचीन कलयुग में एक कलिक नाम वाला व्याध रहता था। वह सदा पराई स्त्री, पराय धन के अपहरण में लगा रहता था। पराई स्त्री और पराय धन के अपहरण में लगा रहता था। दूसरों की निंदा करना उसका नित्य का काम था। वह सदा सभी जंतुओं को पीड़ा देता था। उसने कितने ही ब्राह्मणों तथा सैकड़ों हजारों गौओं की हत्या कर डाली। पराय धन का तो वह नित्य अपहरण करता ही था। देवताओं के धन को भी हड़प लेता था। उसने अपने जीवन में अनेक बड़े बड़े पाप किए थे।
उसके पापों की गणना करोड़ों वर्षों में भी नहीं की जा सकती थी, इतना बड़ा वो पापी था। कौन था? कलिक। कलिक नाम का व्याध था, यानी राक्षस टाइप का एक व्यक्ति था। उसके पापों की गणना करोड़ों वर्षों में भी नहीं की जा सकती थी। वह महापापी जो जीव जंतुओं के लिए यमराज के समान भयंकर था, सौवीर नगर में गया। कहां गया? सौवीर नगर में गया। वह नगर सब प्रकार के वैभव से संपन्न, वस्त्राभूषणों से विभूषित, युवतियों द्वारा सुशोभित, स्वच्छ जल वाले सरोवरों से अलंकृत तथा भांति भांति की दुकानों से सुसज्जित था। देवनगर के समान उसकी शोभा हो रही थी। व्याध उस नगर में गया, यानी वो जो राक्षस टाइप का जो व्यक्ति था कलिक, वो कहां गया? सौवीर नगर में गया। और वो नगर कैसा था? एकदम देवनगर की तरह था। उसमें सभी प्रकार के वस्त्राभूषण थे, सुंदर स्त्रियां थी, जल सरोवर थे, सब कुछ था वहां पर वो गया। सौवीर नगर के वन में भगवान केशव का बड़ा सुंदर मंदिर था। सौवीर नगर में भगवान केशव का बड़ा ही सुंदर मंदिर था, जो सोने के अनेक कलशों से ढका हुआ था। उसे देखकर व्याध को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने यह निश्चय कर लिया कि मैं यहां से बहुत सा स्वर्ण चुरा कर ले जाऊंगा। जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, चोर टाइप के जो होते हैं, उनका काम यही होता है कि वो तो मंदिरों से भी चीज चुराते हैं। और वही वो सोचने लगा कि इस मंदिर, जो केशव देव का जो मंदिर है, इसमें से जो स्वर्ण कलश रखे हुए हैं, इनको मैं यहां से आज रात को चोरी कर लूंगा। ऐसा निश्चय करके वह चोरी पर लट्टू रहने वाला व्याध श्री राम के मंदिर में गया। वहां उसने शांत तत्वाद्वेदता और भगवान की आराधना में तत्पर उत्तक मुनि का दर्शन किया, जो तपस्या की निधि थे। वे अकेले ही रहते थे। उनके हृदय में सबके प्रति दया भरी थी। वे सब ओर से निष्पक्ष थे। उनके मन में केवल भगवान के ध्यान का ही लोभ बना रहता था। वो भगवान की आराधना में रहते थे और उन्हें दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं था। उन्हें वहां उपस्थित देख व्याध ने उनको चोरी में विघ्न डालने वाला समझा। चोर जो होता है, उसको किसी दूसरे का आहट भी पसंद नहीं होता। तब वो क्या करता है? या तो भागता है या उनके साथ कोई दुर्घटना घटित कर देता है। चोर जो होता है, अगर चोर कहीं पर चोरी कर रहा हो और अचानक आप वहां पर पहुंच जाओ, तो या तो वो भाग जाएगा, अगर आपसे ज्यादा शक्तिशाली हुआ तो वो आपके ऊपर आक्रमण कर देगा। क्या कर देगा? आक्रमण कर देगा। अब देखिए कलिक नामक व्याध क्या करता है। उन्हें वहां उपस्थित देखकर व्याध ने उनको चोरी में विघ्न डालने वाला समझा। तदनंतर जब आधी रात हुई, तब वह देवता संबंधी द्रव्य समूह लेकर चला। उस मदोन्मत्त व्याध ने उत्तक मुनि की छाती को अपने एक पैर से दबाकर हाथ से उनका गला पकड़ लिया और तलवार उठाकर उन्हें मार डालने का उपक्रम किया। देखा, मैंने कहा था चोर जो होता है वो उसकी चोरी में जो विघ्न डालता है वो उसकी हत्या करने के लिए तत्पर हो जाता है। और वही वो कलिक नामक व्याध करने लगा। साथियों, मैं प्रतिदिन रात्रि में वाल्मीकि रामायण का पाठ करता हूं। आप अगर चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने परिजनों के साथ, मित्रों के साथ इसे शेयर करें और उनको भी बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पीछे के अध्यायों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप उनको सुन सकते हैं। वाल्मीकि रामायण सुनना बहुत ही अच्छा होता है, इसका पाठ करना बहुत अच्छा होता है, लाभकारी होता है, जिसके बारे में नारद जी बता रहे हैं। किनको बता रहे हैं? सनत कुमारों को। वही कथा में आपको सुना रहा हूं।
उन तक ने देखा व्याध मुझे मार डालना चाहता है, तो वे उससे इस प्रकार बोले। उन तक मुनि बोले, ओ भले मानुष, तुम व्यर्थ ही मुझे मारना चाहते हो, मैं तो सर्वथा निरपराध हूं। लुब्धक, बताओ तो सही, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है? संसार में लोग अपराधी की ही प्रयत्न पूर्वक हिंसा करते हैं, सौम्य सज्जन निरपराध की व्यर्थ हिंसा नहीं करते। शांत चित्त साधु पुरुष अपने विरोधी और मूर्ख मनुष्यों में भी सद्गुणों की स्थिति देखकर उनके साथ विरोध नहीं रखते। सुन रहे? शांत चित्त साधु पुरुष, जो साधु पुरुष जो होता है वो अपने विरोधी मूर्ख लोगों के सद्गुणों को ही देखते हैं। आजकल समाज में क्या है कि हम एक दूसरे की बुराई करते हैं, दूसरे के अवगुण देखते हैं। अब ध्यान से मैं सुनिए, मेरी क्या बात बता रहा हूं आपको। सब में क्या है कि आज हम सब लोग एक दूसरे की बुराई करने में तत्पर हैं। किसकी बुराई करते हैं? जो हमारा जानने वाला होता है, चाहे वो हमारा भाई हो, बहन हो, भतीजा हो, चाचा हो, ताऊ हो, माँ हो, बाप हो, बाबा हो, कोई भी हो। आज हम इतने ज्यादा व्यग्र और उग्र हो चुके हैं कि हम किसी की भी बुराई करने के लिए तत्पर हैं। अब बुराई करने का परिणाम सुनिए क्या होता है, मैं वो आपको बताता हूँ। जब हम किसी की बुराई करते हैं तो क्या होता है कि हम हर वक्त उसके बारे में विचार करते रहते हैं और ये भी नहीं सोचते कि वो सत्पुरुष है या दुर्पुरुष है, यानी वो सज्जन व्यक्ति है या गलत है। हम जिसके बारे में बुराई करना चाहते हैं दिन रात फिर हम उसका ही ध्यान में लगे रहते हैं। अब ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से क्या होता है कि उसके अच्छे बुरे जैसे भी गुण हैं वो सब हमारे अंदर आ जाते हैं। ठीक है? और ये बुराई करना आज इतना ज्यादा हो चुका है कि सबको इसमें बड़ा आनंद है। कोई भी व्यक्ति प्रभु के स्मरण में नहीं जाना चाहता। हर व्यक्ति अपने से ऊपर वाले की, यानी जो हमसे आर्थिक रूप से मजबूत है, हम उसकी बुराई करने में इतने तत्पर हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। उसमें हम हर तरीके की बुराई ढूंढना चाहते हैं। किस लिए भाई? वो आपका क्या ले रहा है जो आप उसकी बुराई करना चाहते हैं? आप जितना समय उसकी बुराई करने में व्यर्थ कर रहे हैं उतना समय अपना हित करने में लगाएं। किसी दूसरे का अहित करने में आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, उससे कितना अच्छा हो कि अपना हित करने के बारे में सोचें। जो समय बचा है आपके पास, जिस समय में आप बुराई करना चाह रहे हैं उस समय में अपना भला करने के बारे में सोचे, अपने परिवार के बारे में सोचे। दूसरे की बुराई करके व्यर्थ में आप अपना समय खराब कर रहे हैं। साथ में क्या कर रहे हैं? साथ में आप अपने कर्म खराब कर रहे हैं जो कि आपके बही खाते में लिखे जाएंगे। मनुष्य के साथ समस्या क्या हो गई है? मनुष्य के साथ या पृथ्वी पे ये समस्या हो गई है कि वो इस पृथ्वी को ही अपना वास्तविक घर समझ बैठा है। हर एक व्यक्ति इस बात को जानता है कि मृत्यु अटल सत्य है और वो आएगी और वो आकर रहेगी, मरना है सबको। फिर भी हम दूसरे की बुराई करने में लगे। आपको ये एहसास बिल्कुल है कि आप जिसकी भी बुराई कर रहे हैं उससे आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। क्या प्राप्त करोगे आप बुराई करके किसी की? कुछ भी नहीं। और वही किसी सत्पुरुष की या संगत कर लो या किसी सत्पुरुष के स्मरण में चले जाओ तो आपको प्रभु का स्मरण फ्री में मिल जाएगा, जिससे क्या होगा? आपको उनकी कृपाएं प्राप्त होंगी। पर मनुष्य क्या है कि इस पृथ्वी पे आके उसने ऐसा सोच लिया है कि वो अब यहाँ पर हमेशा के लिए वास करेगा। आपको ये पता है, आपको ये नहीं पता होगा कि आप जहां से भी आए हैं, जिस लोक से भी आए होंगे, वहां आपके पता नहीं बच्चे होंगे, बेटे होंगे,
परिजन होंगे, वो आपके इंतजार में होंगे, और आपने आके यहाँ पे अपने कर्म खराब कर लिए। वास्तविक घर आपका पृथ्वी का नहीं है, वास्तविक घर आपका उन सूक्ष्म लोकों में है, वहां आपको जाना है। पर आपने क्या किया, यहाँ आकर अपने कर्म खराब कर लिए। अब आए तो एक जन्म के लिए, जब जीव अब यहाँ 84 लाख योनियों में विचरण करोगे, और वहां जो आपके परिजन है वो बेचारे आपको देख देख कर दुखी होते रहेंगे। कहां पर? सूक्ष्म लोक में। वो आपको देख रहे हैं, आप नहीं उन्हें देख सकते। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों पे पर्दे हैं। कितने पर्दे होते हैं आंखों में? 7 पर्दे होते हैं। वो जिस दिन खुल जाएंगे उस दिन आपको आपकी आत्मा भी दिखने लगेगी, और संसार में जितनी भी आत्माएं घूम रही हैं वो सब देखने लगोगे आप। वो सब आपको दिखने लगेंगे, आप उनसे बात भी करने लगेंगे। समझ रहे हैं? इसलिए आप प्रभु के स्मरण में समय लगाइए। ये व्यर्थ की बातों में अपना समय व्यर्थ मत कीजिए। किसी की बुराई करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा, सिवाय कर्म खराब होंगे। चलिए आगे चलते, आगे कुछ और आएगा तो फिर आगे और इसी विषय में बात करेंगे। शांत चित्त साधु हमेशा शांत चित्त होता है। वो कंठी माला लेकर गली गली दरवाजे पे जो भ्रमण करता है, वो साधु वास्तव में है या नहीं है उसकी तो पता नहीं, पर जो साधु होता है वो हमेशा शांत चित्त होता है। हो सकता है वो आपके दरवाजे आएगा, भिक्षा लेगा और जाएगा, आपको दुआएं देगा। आप भिक्षा दो या ना दो, वो फिर भी दुआ देकर जाएगा, आपको आशीर्वाद देगा। और वो व्यक्ति कतई साधु नहीं है जो आपको बद्दुआ दे रहा है, या उग्र है या व्यग्र है, वो कभी साधु नहीं है। शांत चित्त साधु पुरुष अपने विरोधी और मूर्ख मनुष्यों में भी सद्गुणों की स्थिति देखकर उनके साथ विरोध नहीं रखते। ये साधु का सबसे बड़ा गुण होता है कि वो कभी भी अपने साथ विरोध करने वाले का भी विरोध नहीं करता। वो किसी का विरोध नहीं करता, वो सबको दुआ देता है, सबको आशीर्वाद देता है। जो मनुष्य बारंबार दूसरों की गाली सुनकर भी क्षमाशील बना रहता है, वह उत्तम कहलाता है ना। वो साधु होता है, वो उत्तम कहलाता है। उसे भगवान विष्णु का अत्यंत प्रियजन बताया गया है। मतलब किसका? भगवान विष्णु का अत्यंत प्रियजन बताया गया है। किसको? जो बार बार दूसरों की गालियां सुन भी रहा है और उन्हें क्षमा भी कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये साधु के गुण होते हैं। और एक चीज जान लीजिए, आप जितना दुख इस पृथ्वी पर उठाएंगे, प्राकृतिक दुख, स्वयं से जनित नहीं, जो प्राकृतिक दुख आप इस पृथ्वी पर उठाएंगे, उतना ही आनंद आपको उन सूक्ष्म लोकों में आएगा। ये जान लीजिए इस बात को। जितना भी दुख आप यहाँ उठाएंगे, उससे कई गुना आप आनंद वहां उन सूक्ष्म लोकों में उठाएंगे। ये पृथ्वी आपका वास्तविक घर नहीं है। इसको आप चाहे कितना भी सुंदर करते रहिए, यहाँ आपको कुछ भी हासिल नहीं हो। चाहे जितनी धन दौलत कमा लीजिए, वो यही पड़ी रहेगी। और चाहे कितनी सुंदर मकान बना लो, कोठी बना लो और महल बना लो, हासिल कुछ नहीं होगा, वो यहीं पड़ा रह जाएगा। साथ क्या जाएगा? साथ जाएंगे आपके सत्कर्म। जो आप विनयशील रहे हैं पूरे जीवन में, दूसरों के हित के बारे में सोचा है, वो आपके साथ जाएंगे, वो आपके कर्म कहलाएंगे। और वो कर्म आपको यमदेव से न्याय दिलाएंगे। दूसरों के हित साधन में लगे रहने वाले साधु जन किसी के द्वारा अपने विनाश का समय उपस्थित होने पर भी उसके साथ बैर नहीं करते। सुन रहे हो? फिर से सुनो। दूसरों के हित साधन में लगे रहने वाले साधु जन किसी के द्वारा अपने विनाश का समय उपस्थित होने पर भी उसके साथ बैर नहीं करते। ये साधु का गुण होता है। आप साधु को मारते भी पीटते भी रहिए, तब भी वो आपको बद्दुआ नहीं देगा, वो बैर नहीं करेगा। उसे पता है कि एक न एक दिन तो शरीर छोड़ना ही है, मुझे तो जाना ही है। कल मरूंगा तो आज मार दूं, मुझे कोई फर्क नहीं। और साधारण जीव छोटी सी बात में बंदूक निकाल के दूसरे को गोली मार देता है। कितनी इस तरीके की खबरें आप रोज टीवी चैनलों पर सुनते होंगे कि उसने उसको गोली मार दी, उसने उसकी हत्या कर दी, और ये सब चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि वो तुच्छ मानव है जो कुछ सुनना और समझना चाहता ही नहीं।
और साधु, साधु हर चीज जानता है, देखता है, समझता है, उसे पता है कि कल मरूंगा, उससे अच्छा आज मर जाऊंगा, मुझे क्या फर्क है, मुझे तो जाना ही है संसार से। और साधारण मनुष्य क्या सोचता है, जैसे वो यहाँ पे पट्टा करवा के आया, वो अब नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा। आगे सुन ली। तो हमेशा मेरे कहने का, इस बात को कहने का मतलब ये था कि हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। कोई गाली दे रहा है तो दे रहा है, अपना देता रहेगा, क्या है, उसका मुंह गंदा हो रहा है, आपका क्या जा रहा है, आपका तो कुछ जा नहीं रहा, वो दे रहा है गाली तो देता रहेगा। अब जो भी कुछ करेगा उसके साथ भगवान उसका न्याय करेंगे। आप, हम और आप कौन होते हैं न्याय करने वाले, ईश्वर करेंगे। चंदन का वृक्ष अपने को काटने पर भी कुठार की धार को सुभाषित ही करता है। जब चंदन की लकड़ी, चंदन के पेड़ को काटते हो तो वो सुगंध फैलाता है, वो आपको नुकसान नहीं देता। ये गुण होता है चंदन। अहो विधाता बड़ा बलवान है, वह लोगों को नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है, जो सब प्रकार के संग से रहित हैं। उसे भी दुरात्मा मनुष्य सताया करते हैं। विधाता को भी नहीं छोड़ते, उनको भी गालियां बकते हैं, ईश्वर को भी गालियां बकते हैं। अहो दुष्ट जन, इस संसार में बहुत से जीवों को बिना किसी अपराध के ही पीड़ा देते हैं। मल्ला मछलियों के, चुगलखोर सज्जनों के और व्याध मृगों के इस जगत में अकारण बैरी होते हैं। मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूं भाई, यहाँ पर नारद जी बता रहे हैं, किनको बता रहे हैं, सनत कुमार को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, फिर से सुन लो। अहो दुष्ट जन, इस संसार में बहुत से जीवों को बिना किसी अपराध के ही पीड़ा देते हैं। आप बताइए, अपना पेट भरने के लिए आप जीव हत्या कर रहे हैं, बकरा काट रहे हैं, मुर्गी काट रहे हैं, किस लिए काट, गाय काट रहे हैं, भैंस काट रहे हैं, किस लिए काट रहे हो भाई? क्या आप इनमें से किसी एक को पैदा कर सकते हैं, जीवन दे सकते हैं? दे सकते हैं क्या? आप किसी को जीवन नहीं दे सकते, पर हत्या अवश्य कर देंगे। क्यों? आप अगर किसी को जीवन दे नहीं सकते तो आपको जीवन लेने का भी अधिकार किसी ने दे नहीं दिया। आप किसी को सुख नहीं दे सकते तो किसी को कष्ट देने का भी आपको अधिकार नहीं है। ये आप जान लीजिए, जिस दिन आप किसी को कष्ट दे देंगे वो आपके कर्मों में लिख जाएगा और उसका भयंकर दंड होता। इसलिए हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने निकटवर्ती, समीपवर्ती, अपने जानने वाले, अनजान किसी भी मनुष्य को, किसी भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, वृक्ष, किसी को भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहिए। किसी को भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहिए। क्यों? हम किसी को सुख नहीं दे सकते तो हमें किसी को कष्ट देने का कोई अधिकार नहीं। हम ईश्वर नहीं है, ना हम भगवान है जो हम किसी को दंड दे देंगे। दंड देने का काम यमदेव का है, वो देंगे। ईश्वर का है, वो देंगे उसको दंड। हम कौन है? हमारे साथ जो गलत किया है तूने, उसका दंड तू ईश्वर से भोगेगा, हमसे नहीं। पर ईश्वर की लाठी में देर जरूर है, मगर वो जब जिस समय पड़ती है ना, आवाज नहीं आती, पूरा घर चीखता है, आवाज नहीं आती, भागते हैं मेरे घर से उधर। कितने ही ऐसे लोगों को आप जानते होंगे, मैं मेरा छोड़ो मैं जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, पर आप ऐसे कितने ही लोगों को जानते होंगे, व्यर्थ ही बहुत सारे लोग परेशान होंगे। फिर जब उनके इतिहास को जाना होगा या बैकग्राउंड को जाना होगा तो पता चला होगा कि इसने किसी अनायासी किसी व्यक्ति को सताया था और उसका भी इसको एक दंड मिला है। इसलिए कभी किसी के साथ अहित मत करो और सबके हित के बारे में सोचो। तब ईश्वर आपके हित के बारे में अवश्य सोचेंगे और निश्चित सोचेंगे। अहो माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी प्रबल है साहब। यह संपूर्ण जगतों को मोह डाल देती है, मोह में डाल देती है, संपूर्ण जगत को मोह में डाल देती है तथा स्त्री, पुत्र और मित्र आदि के द्वारा सबको सब प्रकार के दुखों से संयुक्त कर देती है। माया का जाल ऐसा है भगवान विष्णु जी, ये ऐसी माया है, ये संपूर्ण जगत को, जगत से मतलब यहाँ पे क्या है, पृथ्वी से नहीं है, उन सूक्ष्म लोगों का भी है
जिनके बारे में आपने शायद कुछ पढ़ा होगा, हो सकता है भविष्य में पढ़ेंगे। उन सब लोगों में जाके ये माया व्याप्त रहती और ये सताती। इससे बाहर निकलने का क्या तरीका है? इससे बाहर निकलने का क्या तरीका है? इससे बाहर निकलने का एक तरीका है कि आप अपने गुरु के चरणों में हर पल ध्यान लगाए रहिए। फिर क्या होगा? फिर जो गुरु का प्रकाश है वो आपके अंदर समाहित हो जाएगा। फिर माया आपको डस नहीं पाएगी। वास्तव में हमारे गुरुदेव के एक शिष्य हुए थे, उनका नाम था परम पूज्य ओम प्रकाश बिरल साहब। उन्होंने, लोगों ने माया को ठगनी कहा, पर उन्होंने क्या कहा? माया माँ है। माया को उन्होंने माँ बना लिया। और जब उन्होंने माया को माँ बना लिया, तब उन्होंने अनुभव बताया कि इसी माया ने मुझे सब कुछ दिलाया। आप उसके फेर में ना पड़ो, आप अपने गुरु के फेर में रहो, ईश्वर के फेर में रहो। जिसको चाहो आप अपना गुरु बना लो। पर इसमें क्या है? पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। ये कबीर साहब का एक दोहा था। पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। मतलब पानी छानकर इसलिए पीना चाहिए कि उसमें किसी भी प्रकार के कीटाणु ना रह जाए। और गुरु जानकर मतलब क्या है? गुरु जानकर क्या हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य है कि हम गुरु को जान पाए, उनकी टेस्टिंग कर सकें? नहीं, वो तो ईश्वर स्वरूप है। पर एक तरीका है, क्या? कि जब भी आपके गुरु से आपकी भेंट हो और उनसे आप गुरु दीक्षा ले ही ली, गुरु बने, और नहीं भी बने, मिल गए किसी सत्पुरुष से, फिर जब आप हो अपने घर पे कहीं पे और किसी मुसीबत में हो, मानसिक अशांति हो, मानसिक अशांति हो, फिर आप उनका नाम लीजिए और स्मरण कीजिए और देखिए आपको शांति प्राप्त हो रही है, अवश्य होगी। ये सत्पुरुष की पहचान होती है। जब ऐसा होगा, जब ऐसा हो महसूस, तब आप उनका अवश्य वर्ण कर लीजिए, क्योंकि वो वास्तविक सतगुरु हैं। जिस व्यक्ति के नाम को लेने मात्र से आपको शांति प्राप्त होती है, उसको आप गुरु के रूप में धारण कर लीजिए। मनुष्य पराये धन का अपहरण करके जो अपनी स्त्री आदि का पोषण करता है, वह किस काम का? क्योंकि अंत में उन सबको छोड़कर वह अकेला ही परलोक की राह पर निकलेगा। मैं बता रहा हूं, इतनी देर से, पिछले लगभग आधा घंटे का वीडियो हो गया, बार बार एक ही बात कही है। क्या कही है? कि आप चाहे जितना भी धन अर्जित कर लो, कितने ही मकान, कोठी, बिल्डिंग, महल, जो भी मर्जी आए बना लो, कुछ भी कर लो, पर जब आप परलोक जाओगे, ये शरीर जो आपका नश्वर है, ये दिख रहा है स्थूल शरीर, ये तो यही पड़ा रह जाएगा और यमपुरी अकेले जाना पड़ेगा और दंड भी अकेले भोगना पड़ेगा। आपने जो दूसरे का धन अपहरण करके, दूसरे का धन छीन कर ये बिल्डिंग और महल बनाए हैं, इसका दंड तो आप ही भोगोगे, आपके बच्चे थोड़े ना भोगेंगे, आप ही भोगोगे। यमदेव आपको इसका दंड देंगे और निश्चित मिलेगा, निश्चित जान लीजिए, ऐसा दंड मिलेगा कि उसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते। और अगर एक बार अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे, जानेंगे, किसी सत्पुरुष के पास बैठेंगे, तो मेरी बताई हुई बात पर आपको विश्वास होगा। अभी हो सकता है विश्वास ना भी हो रहा हो, पर अवश्य होगा जब किसी सत्पुरुष के पास बैठोगे, किसी को सुनोगे। पर इतना समय नहीं है। समय हमारे पास क्या है कि हमको यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखने में हमें बड़ा आनंद आता है भाई साहब, दूसरी चीजों में हमारा मन लगता नहीं है। शॉर्ट्स आ रहे हैं, इनको देखने में आनंद है।
क्या धर्म ग्रंथ बने, कौन सा लोग, कैसी बातें, कौन भगवान कौन ईश्वर। पर ये अवश्य सत्य है कि आप यहाँ चाहे जितने भी होशियार बन लो, यमदेव के सामने ये सारी होशियारी धरी की धरी रह जाती है, वहां कुछ नहीं चलेगा। वहां आप बिल्कुल शांत चित्त होकर सिर झुका के ऐसे बैठे रहते हो और वो प्रश्न करते रहते हैं, आपके पास उत्तर नहीं होते। मनुष्य पराये धन का पालन करके जो अपनी स्त्री आदि का पोषण करता है वह किस काम का, क्योंकि अंत में उन सबको छोड़कर वह अकेला ही पर रोक जाएगा। समझ रहे? जो आपने धन संपत्ति कमा दी अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए, स्त्री के लिए, किस काम की? ये तो यही पड़ी रह जाएगी और आपको अकेले जाना पड़ेगा। हो सकता है कि लाखों रुपए आप अपनी जेब में रखते होंगे, पर जब मरेंगे ना तो कुछ भी नहीं आएगा, नहीं रह जाएगा, 1 रुपया नहीं ले जा पाओगे। मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र तथा मेरा यह घरवार, इस प्रकार ममता व्यर्थ ही प्राणियों को कष्ट देती रहती है। बार बार एक ही बात है, सारा सार हर ग्रंथ का वही निकलेगा। क्या? मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरा घरवार। ये व्यर्थ की ममता है, उसी में उलझा है प्राणी और अपने आप को अनायास ही कष्ट दे रहा। मनुष्य जब तक कमाकर धन देता है तभी तक लोग उसके भाई बंधु बने रहते हैं और उसके कमाए हुए धन को सारे बंधु बांधव सदा भोगते रहते हैं। किंतु मूर्ख मनुष्य अपने किए हुए पाप के फल रूप दुख को अकेला ही भोगता है, अकेला ही भोगता है। साथ ही मेरे चैनल पर बहुत सारे इस प्रकार के आध्यात्मिक वीडियो हैं जिनको आप स्वयं भी देखें और अपने मित्रों परिजनों के साथ अवश्य शेयर करें। आप देख रहे हैं ऋषि ज्ञान की बात और मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव। मैं प्रतिदिन रात्रि में वाल्मीकि रामायण, ये देखिए वाल्मीकि रामायण का पाठ करता हूं। आपको अगर अच्छा लगे तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए उनसे, जिससे कि वो भी इस वाल्मीकि रामायण का आनंद ले सके। उन तक मुनि जब इस प्रकार कह रहे थे तब उनकी बातों पर विचार करके कलिक नामक व्याध भय से व्याकुल हो उठा और हाथ जोड़कर बारंबार कहने लगा, प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए, अब रो रहा है। तब तो उनकी छाती पर पैर रखकर तलवार से उनकी गर्दन काट रहा था। जैसे ही उन्होंने उसकी आंखें खोली, अब उनके पैर पकड़ के हाथ जोड़ के उनके सामने बैठ गया कि मुझे माफ कर दीजिए साहब, अब माफी मांग रहा, अब अपराध क्षमा करने के लिए कह रहा है। उन महात्मा के पर देखिए संत और महात्मा कैसे होते हैं, देखिएगा। उन महात्मा के संग के प्रभाव से तथा भगवान का सानिध्य मिल जाने से उस लुब्धक के सारे पाप नष्ट हो गए। ये होता है किसी सतपुरुष के साथ बैठने का फल। क्या हो गया कि उसके जो पाप थे ना वो नष्ट हो गए तथा उसके मन में निश्चय ही बड़ा पश्चाताप होने लगा। सतपुरुष के साथ बैठने का ये परिणाम होता है। वह बोला, विप्रवर, मैंने जीवन में बहुत से बड़े बड़े पाप किए किंतु वे सब आपके मार्ग दर्शन मात्र से नष्ट हो गए। जब आप किसी सतपुरुष के पास बैठेंगे तब आपको शांति मिलेगी और वो शांति मिलेगी जो आपने पहले कभी नहीं पाई होगी। ये होता है सतपुरुष के पास बैठने का फल। इसलिए कोशिश किया कीजिए कि अच्छे संत के पास हफ्ते में एक बार तो, सप्ताह में एक बार तो अवश्य जाइए। प्रभु मेरी बुद्धि सदा पाप में ही डूबी रहती थी, मैंने निरंतर बड़े बड़े पापों का ही आचरण किया है, उनसे मेरा उद्धार किस प्रकार होगा, मैं किसकी शरण में जाऊं।
पुनर्जन्म के किए हुए पापों के फल से मुझे व्याध होना पड़ा। यह भी मैंने पापों के ही जाल बटोरे हैं। यह पाप करके मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा। मामना कलिक की यह बात सुनकर ब्रह्म ऋषि उन तक इस प्रकार बोले। क्या बोले? मामते व्याध, तुम धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारी बुद्धि बड़ी निर्मल और उज्जवल है, क्योंकि तुम संसार संबंधी दुखों के नाश का उपाय जानना चाहते हो। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तुम्हें भक्ति भाव से आदर पूर्वक रामायण के निवाह कथा सुननी चाहिए। उसके श्रवण मात्र से मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। चैत्र मास में रामायण सुनने से, भगवान राम का चरित्र पढ़ने सुनने से वो समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। उस समय कलिक व्याध के सारे पाप नष्ट हो गए। वह रामायण की कथा सुनकर तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गए। व्याध को धरती पर पड़ा हुआ देख दयालु उनतक मुनि बड़े विस्मित हुए। फिर उन्होंने भगवान कमलापति का स्तवन किया। रामायण की कथा सुनकर निष्पाप हुआ व्याध दिव्य विमान पर आरूढ़ हो उनतक मुनि से इस प्रकार बोला, विद्वान, आपके प्रसाद से मैं महापातक को संकट से मुक्त हो गया। अतः मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। मैंने जो किया है मेरे उस अपराध को आप क्षमा कीजिए। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर कलिक ने मुनि श्रेष्ठ उन तक पर देव कुसुमों की वर्षा की, देव पुष्पों की वर्षा की और 3 बार उनकी परिक्रमा करके उन्हें बारंबार नमस्कार किया। तत्पश्चात अप्सराओं से भरे हुए संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न विमान में आरूढ़ हो वह श्री हरि के परम धाम को जा पहुंचा। अतः विप्रवरो, आप सब लोग रामायण की कथा सुने। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक रामायण की अमृतमय कथा का नवाह परायण अवश्य सुनना चाहिए। इसलिए रामायण सभी ऋतुओं में हितकारक है। इसके द्वारा भगवान की पूजा करने वाला मनुष्य मन से जो चाहता है उसे निसंदेह प्राप्त होता। सनत कुमार, तुमने जो रामायण का महात्म पूछा था वह सब मैंने बता दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? साथियों, इसी के साथ ये 4th अध्याय समाप्त। कल होगा 5म अध्याय। अध्याय का नाम होगा रामायण के नवाह श्रवण की विधि, महिमा तथा फल का वर्णन। अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में बताइए, तो उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो ये 4th अध्याय था, चैत्र मास में रामायण श्रवण का फल, यानी चैत्र मास में रामायण सुनने का फल। साथियों, एक बार मैं फिर से विनती करना चाहूंगा कि आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने परिजनों मित्रों के साथ भी चैनल को शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी उनको प्रेरित करें इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मैं प्रतिदिन रात्रि में 11 बजे वाल्मीकि रामायण का 1 अध्याय का पाठ करता हूं। आप सब लोग रात्रि में अवश्य मेरे साथ जुड़िए। आप सबने धैर्य से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजमान भगवान श्री राम को मेरा चरण वंदन।